वेलकम अगेन। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट मेथड है हमारा न्यूटन की प्रगामी अंतर्वृत्ति। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस मेथड का यूज हम किस कंडीशन में करते हैं। जब हमारा मूल्य समान वर्गांतरालों में दिया हुआ होता है और उनमें से किसी अलग मूल्य की वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है तब। तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपको विभिन्न व्यक्तियों की आयु दी हुई है और उनका प्रीमियम दिया है और हमसे 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति का प्रीमियम ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो देखते हैं हम आयु 28, 30, 32, 34, 36। इसमें हमारा समान वर्गांतराल 2 का दिया हुआ है और जो हमसे प्रश्न पूछा है वो हमें दिया हुआ है 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति का प्रीमियम, जो कि इस वर्गांतरालों से अलग है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हमें प्रगामी अंतर्वृत्ति लगाना है। फिर आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम जो आयु दिया हुआ है इसको हम x0, x1, x2, x3 और x4 मान लेते हैं। इसी तरह जो प्रीमियम दिया हुआ है मीन्स y, इसे भी हम लिख देते हैं y0, y1, y2, y3 और y4। इसके उपरांत हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 2 फॉर्मूले लगाने हैं। पहला फॉर्मूला है x इक्वल आंतगणन पद या फिर बाह्यगणन पद माइनस मूल पद डिवाइडेड बाई आसन्न पदों का अंतर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आंतगणन पद मीन्स जिस मूल्य का हमें प्रीमियम पूछा गया है 35 माइनस मूल पद मतलब प्रारंभिक पद। प्रारंभ का जो पद हमें दिया हुआ है वो क्या है x0 28, ये डिवाइडेड बाई आसन्न पदों का अंतर, यानी इनमें डिफरेंस कितना है। इन सब में हमारा डिफरेंस 2 का है, तो ये हो गया हमारा 2। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3.5। इसके बाद हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो होता है हमारा y(x) मीन्स जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसके फॉर्मूले के लिए भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है बल्कि इसे समझना है। सबसे पहले हम लिखते हैं y0 फिर प्लस x डेल्टा 1 फिर प्लस, अब इसी चीज को हमें फॉलो करते जाना है। यहाँ x मीन्स x लिखेंगे फिर ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोई राशि नहीं दी हुई है मतलब हमें क्या बनते हैं 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में एक नंबर बढ़ जाएगा मीन्स 1 इंटू 2। डेल्टा 1 दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा डेल्टा 2 फिर प्लस का साइन फिर रिपीट कर दें x सेम जो पहले दिया हुआ है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। इतना तो पहले स्टेप में है कि बढ़ाना क्या है हमें x माइनस 1 था, नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और यहाँ पे इंटू 3। फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ डेल्टा 3 फिर नेक्स्ट हमारा प्लस का साइन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डेल्टा 3 दिया हुआ है, इसमें हमारा आगे इंटू डेल्टा 4। ये हमारा फार्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम इसकी पूरे की वैल्यू रखेंगे। तो इसे वैल्यू रखने से पहले हमें डेल्टा ज्ञात करना है। डेल्टा ज्ञात करने के लिए हम नीचे से ऊपर की संख्या को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे y0 11 दिया है और y1 12, नीचे से ऊपर की संख्या को माइनस करेंगे। 12 माइनस 11 दिया 1 और इसको इसके सेंटर में लिख देना है। इसी तरह आगे के लिए 16 माइनस 12, 19 माइनस 16,
21 माइनस 19। ये अब इसी तरह आगे भी फॉलो करते जाना है। और 4 में से 1 माइनस किया, 3 माइनस 1 माइनस 1। फिर नेक्स्ट में भी -1 -3, ये हो गया हमारा -4। -1 -1, ये नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मीन्स ये हमारा क्या हो रहा है माइनस, ये हमें शो नहीं करना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। -1 और ऊपर वाली संख्या को हम माइनस करते ही हैं, और संख्या जो दी है वो ऑलरेडी आपको माइनस में ही दी है, तो ये कैलकुलेशन आपकी इस तरीके से जाएगी। तो ये हो गया हमारा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 -4, तब ये हमारा आया 4। अब इसको हम सिंबल से शो करते हैं। स्टार्टिंग नंबर जो है जैसे कि 1, ये हमारा हो गया डेल्टा 1, इसमें स्टार्टिंग नंबर है 3, सो ये कहलाएगा हमारा डेल्टा 2। नेक्स्ट में -4 है, सो ये कहलाएगा हमारा डेल्टा 3, और ये होगा हमारा डेल्टा 4। जो आपको सूत्र लिखना है वो चूंकि डेल्टा 4 तक एंड हो रहा है, इसलिए आप डेल्टा 4 तक इसको लिखते हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। y0 है हमारा 11 प्लस x मीन्स जो अभी हमने फॉर्मूले में पुट करके जो नंबर निकाला है मीन्स 3.5 इंटू डेल्टा 1 की वैल्यू है यहाँ हमारी 1 प्लस x है हमारा 3.5 ब्रैकेट 3.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू डेल्टा 2 है हमारे यहाँ 3 प्लस x मीन्स 3.5 x माइनस 1 मीन्स 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिखती हूँ 6। फिर डेल्टा 3 की वैल्यू है -4, साइन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। फिर प्लस का साइन, इसे मैं नीचे लिख रही हूँ अभी। x की वैल्यू है हमारी 3.5, फिर x माइनस 1, सो 3.5 माइनस 1 3.5 माइनस 2 3.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 24 और इनटू डेल्टा 4 की वैल्यू है 4। अब इसके आप पूरी सॉल्व कर देंगे। 11 प्लस 3.5 प्लस, अब इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 11 प्लस 3.5 प्लस 13.125 माइनस 8.75 प्लस 1.09375। इसे हम पूरा सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 19.96 मींस अप्रॉक्स 20। ये हमारा आंसर। तो आपको जो ध्यान में रखना है वो किस कंडीशन में हम न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि का प्रयोग करते हैं वो, और दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपको तैयार करना है, इसमें भी आपको रटना नहीं है। और मेथड यही है, x लिखना है, लास्ट वाली जो वैल्यू फॉर्मूला क्या आया है उसको आप स्पेशली तैयार करेंगे। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसी तरह अगर आगे भी क्रम होते तो क्या करता हमारा x माइनस 4, x माइनस 5, बट इतना लंबा आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जितना भी आगे हो। और डेल्टा स्टार्टिंग से हम चल रहे हैं डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, अगर आगे भी हो तो डेल्टा 5। ओके, थैंक यू।